हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। स्मार्ट बोर्ड स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चे? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए, आपके बीच में लेकर आया हूं बाबू इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है बाबू हिंदी में विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो चैप्टर नंबर 4 है बाबू। आप सभी लोग जानते हैं बच्चे कि आप लोग का 26 में एग्जाम है, फरवरी में आप लोग का एग्जाम है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आपको रहेगा बाबू विद्युत धारा से टोटल हमारा क्वेश्चन की संख्या रहेगी 35। ठीक है बच्चे, और जितना भी हम क्वेश्चन आपके बीच करवाएंगे वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चे मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, सीधा सीधी हम सवाल पर बातें करेंगे बच्चे। तो चलिए, आप लोग को मेरे तरफ से सभी को गुड इवनिंग बबुआ। ठीक है, चलिए क्या पढ़ाएंगे बाबू? तो आज का जो है हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। ने बबुआ देख रहे हो ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, देखो बहुत अच्छा हमारा ये चैप्टर है। बार बार हमेशा एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है बच्चे, तो आप लोग से मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप लोग इस क्लास में ज्वाइन करने का काम करें। ठीक है, चलिए आपके लिए बबुआ देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, पहले पढ़ना, उसके बाद समझ करके आंसर देना। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज का क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है, विद्युत मुक्त से, नहीं बाबू देखो, विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं बबुआ? क्या अर्ध विद्युत चालक कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे, विद्युत चालक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं होंगे? देखो अर्ध विद्युत एक होता है चालक, जैसे अर्ध विद्युत जिसमें आधा धारा प्रवाहित, पूरा पूरी उस तार में धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, एक होता है बाबू रे अर्ध चालक, हो सॉरी, एक होता है क्या बाबू, एक होता है हमारा अर्ध चालक। ठीक है, देखो यहां से अर्ध चालक, एक होता है अर्ध चालक, एक होता है बाबू रे, देखो एक होता है अचालक, अचालक, एक होता है चालक। देखो दो तीनों में क्या है, अर्धचालक जो होता है बबुआ, इसमें धारा जो प्रवाहित होता है इसे उपचालक भी कह सकते हैं, उपचालक। देखो ठीक है, इसी का दूसरा रूप है। अर्धचालक में जो होता है उतना पूर्ण रूप से धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, उतना पूर्ण रूप से, अगर अर्धचालक की बात किया जाए तो इसमें से 40% धारा प्रवाहित हो सकती है, अचालक से बिल्कुल 0% धारा प्रवाहित होगी, और चालक तार से जो बाबू 100% धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसमें से चालक वायर जो होती है, चालक तार होती है, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का वायर ले लो, तांबा का वायर ले लो, जेडन जस्ता का वायर ले लो, देखो चांदी का भी वायर होता है। तो सबसे ज्यादा अगर चालक प्रवाहित होगी तो चांदी में होगी। चांदी एक धातु है, एल्युमिनियम भी एक धातु है, बात समझ में आया, जस्ता भी एक धातु है। तो कह रहा है बाबू जो विद्युत मुक्त रूप में प्रवाहित हो, माने पूर्ण रूपेण धारा प्रवाहित हो, उसे कहेंगे विद्युत चालक। क्या कहेंगे बाबू? विद्युत चालक कहेंगे। ठीक है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है, जिसमें धारा जो है आसानी से प्रवाहित नहीं होती है बबुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या विद्युत रोधी कहेंगे, विद्युत चालक कहेंगे, दोनों कहेंगे? और इनमें से विद्युत रोधी मतलब होता है अचालक, है ना, अचालक, अचालक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कुचालक, कुचालक, कुचालक कहते हैं। नहीं बाबू, जैसे में रबड़ हो गया, रबड़ हमारा क्या है? कुचालक है। प्लास्टिक क्या है बाबू रे? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी हमारा क्या है? कुचालक है। बात समझ में आया? अब बात किया जाए, देखो मिट्टी, मिट्टी कौन मिट्टी? चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी भी हमारा क्या है बाबू रे? कुचालक है। तो ये सभी आचालक के अंतर्गत, कुचालक के अंतर्गत आते हैं।
बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया बाबू? तो कहता है जो विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो उसे कहते हैं विद्युत रोधी। इसी को हम लोग नाम देते हैं बाबू रे विद्युत रोधी। क्या नाम देते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी है ना। रोधी मतलब होता है विरोध करना, है ना, विद्युत को धारा प्रवाह करने नहीं देना, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात का, जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं है, ठीक है भाई, कोई परिपथ से जुड़ा नहीं है, कोई सेल, सेल मतलब होता है बाबू रे, जैसे में हम देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में बैटरी देखा है बाबू, इसके अंदर एक कार्बन का छड़ होता है, जो कार्बन का जो छड़ होता है इधर रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का एगो ठिप्पी लगा रहता है, इसमें एनोड का छड़ होता है, एनोड का, इसमें होता है बाबू रे कैथोड का छड़, कैथोड का छड़ होता है, किसका? कैथोड का, इसमें होता है कैथोड का छड़ और इसमें होता है एनोड का छड़। जो एनोड का छड़ होता है बाबू रे ये प्लस पॉजिटिव होती है, और जो कैथोड का होता है बाबू रे ये माइनस लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं धन ध्रुव, धन ध्रुव है ना, धन ध्रुव कहते हैं, ऐसे कहते हैं बाबू रे ऋण ध्रुव, है ना, ऋण ध्रुव। आया समझ में? तो ऋण ध्रुव होता है ठंडा, इसको बोलते हैं बउआ, क्या बोलते हैं? ठंडा, इसको बोलते हैं ठंडा, इसको बोलते हैं गर्म, क्या बोलते हैं बाबू रे? गर्म, गर्म वायर, यानी गर्म तार, गर्म तार में जो होता है इंडिकेट करता है लाल रंग का, गर्म तार में किस रंग का होता है? लाल रंग का, और हमारा जो ठंडे तार में होता है बाबू रे काला रंग का होता है, ठीक है, काला रंग का होता है, ठीक है, काला रंग का। अब ये चीज समझ में आ गया? जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं हो, जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं हो तब उनके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर होता है। एक बैटरी सेल में, एक बैटरी सेल में बाबू रे 1.5 वोल्ट होती है, ठीक है, एक बैटरी सेल, इसमें कितना है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। तो अब विभवांतर है, तो बताइए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो सेल का विद्युत वाहक बल भी हमारा क्या हो जाएगा? 1.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात हम लोग करेंगे परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापा जाता है। बता दे चिचेला कि जब परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच जब विभवांतर को मापा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेंगे, धारा बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर क्या बता सकते हैं बाबू रे? जल्दी से बता दो, आप लोग क्या कह सकते हैं इसमें? क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे बाबू रे? एमीटर बोलेंगे, है ना, एमीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें? या तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन, कहेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? जल्दी से बताइए। तो देखो परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलो अगला बताना, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करता है? दो, देखो यहाँ पे धारा होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए बाबू रे? धारा उत्पन्न होनी, धारा हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, है ना, कौन सी क्रिया बाबू रे? रासायनिक अभिक्रिया दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करता है? तो क्या उत्पन्न? विभवांतर उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है, या धारा उत्पन्न करता है, या प्रोटॉन। जैसे कहने का मतलब एक हमारा क्या है बाबू रे? बैटरी है, इस तरह से बैटरी कराती है कि नहीं? यहाँ पे एक रहता है खुंडी लगा हुआ, इसके बाहर थोड़ा सा रेड कलर का एक ठिप्पी लगा रहता है, और यहाँ पे बाबू रे इसमें माइनस होती है, इसमें क्या होता है बाबू रे? प्लस रहता है। जब दोनों से धारा प्रवाहित करवाएंगे, दोनों से जब धारा प्रवाहित करेंगे, एक बल्ब को जोड़ देंगे, ठीक है, एक बल्ब को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ये बल्ब जलने लगा, तो जलने लगा तो इसका मतलब क्या है चला? इस बैटरी से क्या प्रवाहित हो रहा है? तो इस बैटरी से जो हमारा प्रवाहित होने वाला जो है, क्या प्रवाहित होना है बाबू रे? तो धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या धारा प्रवाहित? धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा धारा। अगला, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ बबुआ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं? क्या हमें विद्युत विभव कहेंगे,
विद्युत प्रतिरोध कहेंगे या विद्युत धारा कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो एकांक समय माने प्रति इकाई समय में जब विद्युत धारा प्रवाहित किसी आवेश के परिमाण में जब हो रही है तो उसका जो मान होगा बाबू रे विद्युत धारा होगा। क्या होगा? विद्युत धारा। अगला बताना, किसी तार से विद्युत धारा, देखो विद्युत यहाँ पे देखो गलती हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख देना विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है बताओ। 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 या 4.32 गुने 10 टू द पावर 27 या 6 गुने हम कह सकते हैं इक्वल टू 6 इक्वल टू 10 टू द पावर 18। कितना धारा प्रवाहित, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है। तो बाबू रे जब किसी तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना होता है बाबू रे 6 गुने 10 पर पावर 18, 6 गुने 10 पर पावर 18, ठीक है। आया समझ में? चलिए अगला नंबर बात करेंगे, किसी विद्युत लैंप के तंतु से कितना बाबू रे 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। आई कितना 0.4 एम्पियर, ठीक है। कहता है अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो बाबू रे आवर कितना है, यानी समय कितना है, टाइम कितना है, टाइम तो टाइम होता है बाबू रे 3 आवर। अब देखो घंटा को सेकेंड में जब बदलेंगे तो हम जानते हैं बाबू रे कि 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होती है, 3600 सेकेंड होती है ना। तो 3 आवर बराबर क्या हो जाएगा, 3 आवर बराबर, तो 3 आवर बराबर होता है 3 गुने 3600, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, आगे समझ में। तो देखो बाबू तो कह रहा है प्रवाहित आवेश पूछ रहा है, यानी कि क्यू पूछ रहा है, यानी कि आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान से समझना। देखो धारा को आई से, ठीक है। समय को बाबू रे, समय को जो डिनोट करते हैं टी से, टाइम, और क्या है प्रवाहित आवेश को बाबू रे, आवेश को जो डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है बाबू, क्यू बराबर, बताओ जल्दी से सूत्र बताओ, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई गुने टी, तो हमको पूछ क्या रहा है चेला, प्रवाहित आवेश ही पूछ रहा है ना, क्यू बराबर आई गुने टी होता है, ठीक है। चलो ये हमारा फंडा है, ठीक है। क्यू बराबर आई गुने टी, क्यू बराबर आई गुने टी, ठीक है। ध्यान से समझना, क्यू तो मैं पूछ रहा है आई कितना हो गया बाबू रे, तो 3 गुने 3600 गुने टी हमारा ये हुआ, आई कितना है बाबू रे, तो 0.4 एम्पियर, दशमलव उड़ाएंगे नीचे में 1 जीरो देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब बबुआ रे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आया समझ में? तो गुना करने पर हमारा आएगा 3 गुने 36 यानी 360 गुने 4 हो जाएगा। तो हो गया बाबू रे कितना, 18 3 3 9 1 10 गुने कितना बाबू रे 40, 8 चौका 32, देखो कितना आ गया 43 20 कूलम आ गया। कितना आ गया बाबू रे 43 20 कूलम हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। जब हम विद्युत चुंबक बनाएंगे तो कौन सा लोहा का प्रयोग करेंगे, विद्युत चुंबक, कौन चुंबक, विद्युत चुंबक। जब विद्युत चुंबक को जब निर्माण करेंगे तो कौन सा लोहा का प्रयोग करेंगे, क्या इस्पात का प्रयोग करेंगे, नरम लोहा या निकेल या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की प्रयोग की जाती है, नर्म लोहा। कैसा लोहा, नर्म लोहा, ठीक है। कठोर रहेगा तो फिर वो चुंबक नहीं बन पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए अगला, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ,
विद्युत विभव पथ या विद्युत शक्ति? आप जल्दी से इसका आंसर बताने का काम करेंगे। जल्दी से बबुआ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? आंसर बताइएगा कमेंट में जल्दी से। क्या होगा, क्या होगा चेला, जल्दी से बता दो। चलिए बहुत अच्छा, चलो जो बहुत अच्छा। देखो क्या कह रहे हैं, हमारा हमारा जो चलिए इसमें क्या कहेगा बाबू रे, इसमें कहेगा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या बोलेंगे? परिपथ, विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। अगला बताना, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, यानी युक्ति मतलब होता है बबुआ रे डिवाइस। क्या होता है? डिवाइस। देखो ठीक है, डिवाइस है ना, विद्युत उत्पन्न करने वाले डिवाइस या उपकरण जिसको बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलेंगे उपकरण। उपकरण, ठीक है, जैसे रेडियो उपकरण हो गया, मोबाइल हमारा क्या है? डिवाइस है। लैपटॉप हमारा क्या है? डिवाइस है। पीसी हमारा क्या है? डिवाइस है। डिजिटल बोर्ड क्या है? डिवाइस, एक उपकरण है। ठीक है, तो कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जो विद्युत धारा, देखो गैल्वेनोमीटर विद्युत को मापने का काम करता है, ये धारा को मापने का काम करता है। समझ में आया? तो उत्पन्न आखिर कौन करता है? तो जनरेटर करता है, जिसको जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे? जनित्र। अगर हम इसको शुद्ध रूप में लिखा जाए तो जनरेटर बोलेंगे। जनरेटर, जनरेटर है ना, अपनी भाषा में बोलते हैं क्या? जनरेटर। यही हमारा विद्युत धारा को क्या करेगी? उत्पन्न करेंगे। तो जनरेटर का काम क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा से क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आ गया समझ में चेला। अगला नंबर बात करेंगे, वह विद्युत धारा, यहां पे धारा होनी चाहिए, धारा हो गया है। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगता है। 7 न्यूटन बल लगता है। तो बताना बबुआ वह धारा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं बबुआ कि न्यूटन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अरे बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू रे? तो बल का जो एस आई मात्रक होता है, मात्रक जो होता है चेला, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन है ना। चलो बताओ जल्दी से। तो वह धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन बल जब उत्पन्न करेगा तो वह धारा 1 एम्पियर पैदा करेगा। कितना एम्पियर पैदा करेगा बाबू रे? तो 1 एम्पियर पैदा करेगा। ठीक है, चलो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? उसके भीतर विभव का वितरण करना। देखो विभव होनी चाहिए, विभव का वितरण करना, उससे संबंध एक अभिकर्ता के रूप में, उसकी ऊर्जा के रूप में, भीतरी आयनों का घनत्व। अब देखो बताओ इस क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो उसके भीतर विभव का वितरण करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर चेला? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो उसके भीतर विभव का वितरण करना। ठीक है, धातुओं के धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं? धातुओं के धारावाहक क्या होते हैं बबुआ? जल्दी से बात। प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं के जो धारावाहक होते हैं, धारावाहक चालक जो होते हैं बबुआ, वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश पैदा होता है? बाबू जल्दी से बता दो, ऋण या धन? ऋण या धन, कौन सा आवेश पैदा होता है? जल्दी से बता दो। तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में, अगर कांच की छड़ की चर्चा की जाए, कांच की छड़, तो वहां पे धन आवेश उत्पन्न करेगी कांच की छड़ में। और एबोनाइट का अगर रहेगा, एबोनाइट,
एवोनाइट, अगर एवोनाइट का क्षण में रगड़ेगा तो ऋण उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धन ध्रुव होता है, ठीक है। चलो, उन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न ऋण आवेश पैदा होगा, ठीक है। चलो, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होगा? तो दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल, फैराडे नियम, एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम या ओम का नियम? आप जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चा। आप है दिल के सच्चा, अब इसका आंसर बताओ। दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल कौन सा नियम लागू करेगा? चलो जल्दी से बता दो। कूलॉम का नियम, एम्पियर, फैराडे, ओम, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो चेला, जल्दी से बता दो। बाबू रे, जल्दी से बता दो। दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल कौन सा नियम लागू करेगा? तो होगा हमारा कूलम का नियम। क्या होगा? कूलम का नियम। Q बराबर I गुने T। तो अगर I बराबर क्या होगा? I बराबर Q बाई T, Q बाई T हो जाएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है, तो हमारा कूलम का नियम हो जाएगा। अगला नंबर बताना, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार बल लगता है? यानी कहने का मतलब यह है चला, कहने का मतलब यह है कि विजातीय बल मतलब होता है उल्टा। अगर सपोज दैट मान लिया जाए एक चंबुक को रख दिया जाए, एक चंबुक होती है, ठीक है, चंबुक होती है इस तरह से लगा हुआ, चंबुक रहती है ना, और एक चंबुक, एक और चंबुक को मैं बना देता हूं, ठीक है, इस तरह से चंबुक रहती है ना। अब इसको एक तरफा, माने कहने का मतलब है एक ही मुंह साइड अगर इसको सटाया जाए तो क्या करेगा? एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलने का काम करेगा, एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलने का काम करेगा। दो चंबुक को आपस में सटाओ, वो कभी एक जैसा, अगर चंबुक एक ही साइड सटाएंगे तो बिल्कुल नहीं सटेगा। अगर दोनों को विपरीत अवस्था में अगर सटाया जाए तो चंबुक सट जाएगा। जब एक ही मुंह वाले चंबुक हो या एक ही सतह वाले चंबुक हो, उसे सटाया जाए तो क्या हो जाएंगे? वो प्रतिकर्षण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षण हो जाएंगे। लेकिन अगर विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार बल लगेगा तो हो जाएगा आकर्षण बल। क्या हो जाएगा बाबू रे? आकर्षण बल। यानी कहने का मतलब देखो, ये हमारा क्या है, देखो ये हाथ है हमारा, ये हथेली है ना, मान लो ये हथेली मेरा चंबुक है, देखो इधर भी इसका भाग क्या है हमारा, इसका भाग क्या है? सफेद है, मान लिया इसका भी भाग इधर सफेद है, दोनों को सटाएंगे नहीं सटेगा, चंबुक बिल्कुल नहीं सटेगा। और जैसे इसको उलट के इसे सटाएंगे तो सट जाएगा। उसको कहते हैं आकर्षण और इसको बोलेंगे प्रतिकर्षण। एक दूसरे को क्या करेगा? फर्क करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो कहता है विजातीय, विजातीय मतलब होता है बाबू विपरीत, हम कह सकते हैं इसको विपरीत, है ना, विपरीत, ठीक है। आ गया समझ में? तो आकर्षण होगा। विपरीत में क्या होगा चेला? आकर्षण। विपरीत में क्या होगा? आकर्षण। और एक ही दिशा में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होती है तो उसे क्या कहते हैं? आवेश ऊर्जा संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम, सन्निहित संरक्षण नियम, या इनमें से कोई नहीं। जब दो पिंडों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों पिंड जो है धन और ऋण आवेश उत्पन्न करती है, ठीक है, तो उसे कहेंगे आवेश संरक्षण नियम, ना कि ऊर्जा संरक्षण नियम। क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण नियम।
अगला बताना, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं? तो प्रोटॉन जो आवेशन में नहीं लेते हैं, कौन लेते हैं? न्यूट्रॉन लेते हैं। कौन लेते हैं बाबू रे? न्यूट्रॉन लेते हैं। ठीक है, इसमें नहीं लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नहीं। अगला बताना, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। अब रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग जो खर्च होता है किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा में? तो इस क्वेश्चन का आंसर चेला आप क्या देने वाले हैं? तो रासायनिक ऊर्जा का जो कुछ भाग जो होता है खर्च, वो होता है बाबू हमारा यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला नंबर बताना, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। चालक नहीं, चालक। विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं बाबू रे? विद्युत के चालक होते हैं। नहीं, क्या होते हैं? चालक। तो अतः इन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन, विद्युत चालक, या अचालक, या विद्युत अपघटन, क्या बोलते हैं? तो जब खनिज अम्लों के जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं तो अतः हम इसे कहेंगे विद्युत अपघटन कहेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल, लेड मतलब होता है शीशा। ठीक है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है बाबू रे, कारखानों में किया जाता है, औद्योगिक में, कारखानों में। ठीक है, कहां कहां? ऑटोमोबाइल कारखानों में भी किया जाता है, कारखानों में, और ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों में किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। तो जब जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, देखो आसानी से गलत लिखा गया, इसको मिटाते हैं चला। गलती सलती हो जाता है, थोड़ा टाइपिंग माफ करना चला। चलो, आसानी से, आसानी से आवेशित हो जाते उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते उसे क्या बोलेंगे? विद्युत चालक, विद्युत रोधी, या दोनों इनमें से कोई नहीं? ये आपके लिए HW छोड़ दिया हूं, जल्दी से आप बताइएगा। अगला बताना बाबू, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल डिवाइस को क्या कहते हैं? किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल डिवाइस को क्या कहते हैं? क्या वोल्टीय सेल कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल, सूखा सेल, संचायक सेल, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे बताओ? तो किसी स्रोत से सतत द्वारा उत्पन्न करने की सरल डिवाइस को वोल्टीय सेल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू रे? क्या कहेंगे? वोल्टीय सेल। ओह माय गॉड, क्या कहेंगे बाबू? वोल्टीय सेल कहेंगे। नहीं, चलो वोल्टीय सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? वोल्टीय सेल। अगला बताना, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें कितना एम्पीयर। देखो बाबू, तो 1 मिनट टाइम कितना है बाबू? तो टाइम हम देख रहे हैं चला कि टाइम जो हमारा टी जो है, टी हमारा 1 मिनट है ना, 1 मिनट है। जबकि क्यू आवेश कितना है बाबू रे? कूलम कितना है? 120 है। ठीक है, 120 है। तो हम जानते हैं ना बबुआ, विद्युत धारा पूछ रहा है, तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो आई बराबर होता है, क्यू हमारा कितना है? 120 मिनट, 120 है ना, 120 कूलम है। ठीक है, 120 कूलम है, 120 बटा टी हमारा कितना है बाबू? 1 मिनट। तो 1 मिनट को सेकेंड में जब बदलेंगे, सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर सेकेंड में जो हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? 60। तो 60 दूना 120, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 2। विद्युत धारा कितना होगा? 2 एम्पियर। धारा को एम्पियर में, धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हो गया हमारा 2 एम्पियर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया
एम्पी। ठीक है, चलिए विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है बाबू रे? तो अभी मैंने आपको बताया हूं कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, क्या बताया मैंने? विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है बाबू? तो एम्पियर होता है। ठीक है, चलो अमीटर, अमीटर है ना। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे, विद्युत परिपथ में जब जोड़ेंगे बाबू रे, है ना, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में जब जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कौन सा क्रम में बाबू रे? श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलो अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से क्या नापते हैं? धारा, आवेश, विभव या विद्युत शक्ति? जल्दी से बता दो, अमीटर से क्या नापेंगे? तो अमीटर से हम लोग क्या नापेंगे? धारा नापते हैं। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति कहने का मतलब कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है वो बतलाने का काम करता हुआ कौन सा डिवाइस है? वो कौन सा डिवाइस है बाबू, है ना, वो कौन सा डिवाइस है जो कि बताता है कि धारा हमारा तार में इतना एम्पियर प्रवाहित हो रही है? उस उपकरण का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्ट मीटर? तो कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है कि हमारे वायर में कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आ गया? चलिए, एक एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एक एम्पियर घंटा बबुआ जल्दी से बता दो, एक एम्पियर घंटा, एक एम्पियर घंटा किसका मात्रक? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो एक एम्पियर जो घंटा होता है बबुआ ये आवेश का करता है। ठीक है, चलो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, निकालने का मतलब नहीं समझा? एक एम्पियर घंटा, अब देखो एम्पियर को आई से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, जबकि घंटा को समय को टी से। तो जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? टी बाई आई। सॉरी, अब देखो ना, आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर आवेश क्यू, आवेश 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 बराबर क्या होता है? क्यू गुने टी होता है ना। जल्दी से बोलो, जिससे कहने का मतलब है आई बराबर क्या होता है? आई बराबर जो होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। अब देखो क्यू बराबर क्या होगा? आई गुने टी, आई गुने टी होता है ना। तो टी बराबर क्या होगा? टी बराबर क्यू बटा आई होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बता दो। देखो तीनों फार्मूला लागू हुआ कि नहीं? देखो तो हो गया। चलो, तो कहता है एम्पियर घंटा किसका मात्रा है? तो आवेश का। अगला बताना, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या परमाणु? जब किसी चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करता है। सॉरी, धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमेशा गतिशील। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो। माइक्रोमीटर है ना, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग में होता है? बताओ, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, अमीटर। तो हो जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर। अगला बताना, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। तो विद्युत धारा। अगला बताना चला, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? जल्दी से बता दो। तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। तो जल्दी जल्दी बता दो। अगला क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल या विभवांतर, या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या होने वाला है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो सेल का विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो जाएगा? विभवांतर। अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ये आपके लिए देखिए HW दे देते हैं, ठीक है, बनाइएगा। अगला बताना बाबू, निम्नलिखित पदार्थों में चालक
चालक इसमें कौन सा है, ये भी आपको HW दे देते हैं। ठीक है, चलिए 2 HW दिए। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, जल्दी से बता दो। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको भी आंसर बता दिए, भी आपके लिए HW है, इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज का बाबू रे टॉपिक द एंड हो जाता है। ठीक है बाबू, कैसा लगा आज का टॉपिक जरूर आप लोग कमेंट में बताने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बाबू, थैंक यू, लव यू बच्चे। इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखें और बरसाए रखें। ठीक है, चलिए आ रहा है आज क्या है, 14 जनवरी। खूब एकदम दही चूड़ा तिलवा मारिएगा, तुम धर के रगड़ देना है। ठीक है, चलिए कहाँ गए जी हमारे टेक्निकल बाबू, कम हेयर प्लीज। चलिए उसके बाद हमारे जो क्लास चलेगा बाबू 6 बजे, कितने बजे बाबू ने, 6 PM में। 6 PM में जो चलेगा हमारा साइंस, कब चलेगा चला साइंस का। उसके बाद 8 बजे चलेगा हमारा, 8 PM में चलेगा, 8 PM में हिंदी चलेगा, हिंदी कौन सा, हिंदी। और 6 PM में चलेगा साइंस, है ना। अब 8 PM में चलेगा हिंदी। अभी थोड़ा सा रूट बिजी है, इसलिए आप लोग जरूर क्लास को देखिएगा भाई। ठीक है छोटे बॉय, समझ गया रे लोंडो। चलो ठीक है, डाइट करो जी।